मैंने बेबी ब्लू इस गेम के बारे में सुना था। इस गेम को देर रात खिड़कियां और दरवाजे और सभी लाइट्स बंद करके खेला जाता है। आपको अपने वॉशरूम में जाना पड़ता है, फिर आईने के सामने खड़े होकर अपने दोनों हाथों का झूला बनाना होता है, जैसे कि आपने किसी छोटे बच्चे को पकड़ रखा हो। फिर आपको बेबी ब्लू ये गाना गाना पड़ता है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो धीरे धीरे आपको अपने हाथों में वजन महसूस होने लगेगा, जिसका मतलब है कि आपने अपने हाथों में उस छोटे बच्चे की आत्मा को पकड़ रखा है। इसीलिए फौरन ही उस बच्चे की आत्मा को टॉयलेट में फ्लश करके आपको दौड़ते हुए अपने बेडरूम में चले जाना है। ये गेम सुनने में मुझे बहुत ही आसान लगा था, इसीलिए मैंने सोचा कि आज रात इस गेम को खेलकर देखते हैं क्या ये गेम सच में काम करेगा भी या नहीं। रात के 12 बजे मैंने गेम के रूल्स के मुताबिक घर की सभी दरवाजे खिड़कियां बंद कर ली। फिर सारी बत्तियां बुझाकर घर में अंधेरा करके अपने बाथरूम में मौजूद बड़े से आईने के सामने जाकर मैं खड़ा हो गया। फिर अपनी आंखें बंद करके कुछ पलों के लिए अपने दिमाग से सारे विचार साफ कर दिए। फिर एक गहरी सांस ली और अपने दोनों हाथों से झूला बनाते हुए गाने लगा, बेबी ब्लू, आई नो द थिंग्स शी डिड टू यू। ये कहते हुए मैं अपने हाथों को झुला रहा था। फिर अचानक से मुझे मेरे हाथों में वजन महसूस हुआ, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि ये गेम यहीं खत्म हो, और इसीलिए मैंने गाना गाते हुए बेबी को बुलाना जारी रखा। धीरे धीरे मुझे अपने हाथों में बढ़ता हुआ वजन महसूस होने लगा। थोड़ा ही वक्त गुजरा होगा कि मुझे एक आवाज सुनाई दी, उसे हाथ मत लगाओ। ये आवाज किसी औरत की थी और आवाज से वो बहुत गुस्से में लग रही थी। और इसके बाद मैं इतना डर चुका था कि बिना कुछ सोचे बेबी ब्लू गाते जा रहा था। वापस उसी औरत की आवाज आई, दूर हो जाओ मेरे बच्चे से। जिसके बाद मैं शांत हो गया और फिर उस डरावने सन्नाटे को चीरती हुई किसी छोटे बच्चे की रोने की आवाज आई। और जब मैंने आंखें खोलकर सामने आईने में देखा तो मेरे हाथों में सच में एक बच्चा था जो जोर जोर से रो रहा था। नजर ऊपर उठाने पर मुझे आईने में एक डरावनी औरत दिखाई दी जो मेरे हाथों से बच्चा छीनने की कोशिश कर रही थी। उसे देख मैं डर के मारे इतना हड़बड़ा गया कि मैंने उस बच्चे को तुरंत ही टॉयलेट में फ्लश कर दिया। और जब मैंने पीछे देखा तो उस औरत का आधा शरीर आईने से बाहर आ चुका था और वो मुझ पर झपटने की कोशिश कर रही थी। मैं जोर से चिल्लाते हुए दरवाजा खोल भागने लगा, नहीं, दूर हटो मुझसे, मैं लड़खड़ाते हुए चिल्ला रहा था। और जब मैंने पीछे देखा तो वो औरत मेरे पैरों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। तभी वो गुस्से में बोली, कहा था ना मैंने, मेरे बच्चे से दूर रहो। वो मुझे जकड़ने ही वाली थी और उसी वक्त मैंने बेडरूम का दरवाजा खोला और अंदर की तरफ लड़खड़ाते हुए गिर पड़ा। फिर मैंने उठकर तेजी से अपने बेडरूम का दरवाजा बंद कर दिया। मैं डर से कांपते हुए बेड पर बैठा, लेकिन अगले ही पल मैं क्या देखता हूँ कि वही औरत बेडरूम के बंद दरवाजे से बिल्कुल ही आर पार गुजरते हुए मेरी तरफ आ रही है। मेरा दिमाग ये सब सह नहीं पाया और मैं बेहोश हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप ऐसी और डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए डार्क अवर स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।